जिस तरीके से समाज में त्रुटि जन्म लेती जा रही है और बच्चे कहीं ना कहीं विखंडित होते जा रहे हैं, फैमिली डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। 15-15 साल की लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ स्वतः घर को छोड़ देती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं या तो मरी हुई मिलती है या उनके साथ जितना दुष्कर्म रहता है। क्या कहेंगे गुरु जी? देखिए, आज कहीं न कहीं हम आर्थिक आपाधापी के कारण हमने जिनके लिए हम धन कमा रहे हैं, जिनके लिए पूरा जीवन लगा रहे हैं, क्या सही में उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं? हमारे संस्कृति में कहा, पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। हमारा परिवार, हमारी संतान केवल पैसे से ही सुसंस्कृत नहीं हो पाएगी। उनके अंदर संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कार माता पिता से मिलते हैं, संस्कार परिवार से मिलते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन ये करूंगा कि अपनी संतान के साथ बैठो, उनको सद्विचार दो। उन्हें पता होना चाहिए धर्म में और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सब कहाँ से उन्हें प्राप्त होगा? परिवार से। तो इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि प्रारंभ से ही देखो, 5-7 वर्ष तक बच्चे के अंदर जो संस्कार आ जाते हैं जीवन भर उसका रहता है। ऐसा 10 वर्ष से पहले अपने बच्चे को अपने धर्म के बारे में, परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में हम बताएं। हम बताते नहीं। बच्चा जब 15-16 वर्ष का हो जाता है फिर वो सुनता नहीं, फोन में देखता है, जो देखता करता है वो सीखता है। हाथ में बढ़िया फोन तो किसका कौन वो हाल हो गया। तो इसलिए मैं माता पिता से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को जरा संस्कार दें। उसके लिए एक ही उपाय है, पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल नहीं है तो घर से प्रारंभ करो। बच्चों के साथ बैठो, अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, पर आपको पता होगा तब तो बताएंगे घर में। इसलिए मैं चाहता हूँ, अब कई ऐसी लघु पुस्तिका हमारे यहाँ हैं जो धर्म को बड़ा संक्षिप्त में उसका विवरण है। तो ऐसी लघु पुस्तिका घर में रखें, उसका पाठ पठन करें और बच्चों को बताएं। बच्चों में संस्कार होगा तो ऐसा कुछ होगा ही। आज क्या होता है, मुस्लिम लोग हाथ में कलावा बांध करके, टीका लगा करके, टंकी बंटी निक्कू टिक्कू मिक्कू नाम रख करके हमारे बच्चों के घर आना जाना शुरू करते हैं। ट्यूशन पे मिलते हैं, फिर घर पे आएंगे, उनके पिता को प्रणाम करेंगे, पिताजी कहेंगे, फूफा कहेंगे, जीजा कहेंगे, रोज घर में आएंगे जाएंगे, तुम्हारी सब्जी ला देंगे, दवाई ला देंगे, बच्चों को घुमाएंगे, बाद में घुमाने लगेंगे, बाद में हम सिर पीटते हैं फिर। और बच्चों को इतना डरा देते हैं, इतना उसका शारीरिक और मानसिक वैचारिक पतन कर देते हैं, शोषण कर देते हैं कि उसको लगता है कि वो कहेंगे तुमको कोई हिंदू लेगा ही नहीं है, कोई तुमको स्वीकार नहीं करेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। तो बच्चा जीवन भर परेशान रहता है प्रकार। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को संस्कार तो दो, बच्चों को संस्कार दो। आज देश में आप देखो ना कि एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बन रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। तो जब भाई संसाधन हमारे पास नहीं है, एक घर में एक बच्चा, एक में 10 बच्चे हैं, कहाँ से नौकरियां आएंगी? कहाँ से तो नौकरी आएगी, कहाँ से उनके संसाधन आएंगे? तो ये सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। किसी राष्ट्र को अपने आप को संसाधन व्यवस्थित करने के लिए ये आवश्यक है, कई देशों में है। इसलिए ये जो परिवार नियोजन है और जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है सराहनीय है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। जिसको 2 बच्चे से ज्यादा हो, सरकारी नौकरी नहीं, मताधिकार नहीं, मैं तो कहता हूँ नागरिकता नहीं, और कड़ाई से होना चाहिए। इसमें कोई राम रहीम का चक्कर नहीं होना चाहिए कि रामलाल कर दे तो जेल जाएगा और रहीम कर ले तो अल्लाह की खैरियत हो, ये सब नहीं चलेगा। इधर मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जनसंख्या कानून, जनसंख्या नियंत्रण पे तो कानून बन रहा है, लेकिन धर्मांतरण पे क्या होगा? क्योंकि जनसंख्या कानून से, चलिए मान लेते हैं विशेष समुदाय की जनसंख्या को बढ़ने से रोक, विशेष समुदाय क्या होता है? मुस्लिम समुदाय। हाँ, मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या को बढ़ने से तो रोक पाएंगे, लेकिन धर्मांतरण जो खुद हिंदू सनातनी होने के बाद धर्म का परिवर्तन कर ले रहा है, हमारे जो मठ मंदिर है वो चेतना का केंद्र बनेंगे। हमारे लोग धर्म जानेंगे क्या है, धर्म जाने तो भगवान श्री राम ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, सो धर्मे निधनम श्रियम, पर धर्म भया भया। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुधर्म, तब कोई दूसरा धर्म तो था नहीं, आज भी नहीं है, पंथ है। कहा जिस धर्म में, जिस कुल में हमने पैदा हुए उसी में मरना, उसी परंपरा का जीवन के अंतिम सांस तक निर्वाह करना, ये सनातनी का परम कर्तव्य है बंधु। इसलिए हम अपने बच्चों को बताएं कि हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, और हिंदू से बड़ा कोई पवित्र धर्म नहीं हो सकता। कहीं बताओ जरा, किसी धर्म में किसी नारी को देवी कहा गया हो, इसका सम्मान किया जाता हो? हमको जिस ज्यादा आदर दे उसको मां बोलते हैं, परमात्मा से भी ज्यादा।
और तो कोई नहीं बोलते। बाकी जगह तो हमारे यहाँ तो नारी आराध्या है, क्षमा करना, बाकी जगह भोग्या है। तो हमारी बहनों को पता होना चाहिए कि जो षड्यंत्र है, जो निक्कू टिंकू बन करके नूर मोहम्मद तुम्हारे साथ घूम रहा है, वो बाद में क्या करेगा तुम्हारे साथ। जीवन की याचना मांगोगी, तुम कहोगे मुझे मार दो तो अच्छा है, ये स्थिति हो जाएगी। और जो बहनें वापस किस तरह से आ पाती हैं, उन्हें पूछो क्या हो रहा है। जो बहनें किसी प्रकार से षड्यंत्र पूर्व चली गई थी, वापस आती थी, मुझे लगता है उनका संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि हमारे बच्चे बड़े सरल होते हैं, हमारे बच्चों के मन में कोई कपट चल नहीं होता, बड़े सहज होते हैं। माँ बाप के मन में कपट नहीं तो बच्चों के मन में कहां से कपट आ जाएगा। बबूल के पेड़ पे आम नहीं आएगा, आम के पेड़ पे बबूल नहीं आएगा, कांटा नहीं आएगा। हमारे बच्चे बड़े सहज सरल होते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज एक रावण साधु बनकर सीता का हरण कर ले गया था, आज तो इतने कपटी बन के घूम रहे हैं गली गली मोहल्ले में, कलावा बांध के तिलक लगा के झूठे लोग। हम बच्चों को बताएं कि बेटे घर से निकलकर, जैसे रेल में लिखा रहता है किसी का दिया हुआ सामान नहीं खाओ, आवारा वस्तु को मत छुओ, ऐसे हम बच्चों को बताएं बेटे किसी जिसको नहीं जानते, जो हमारी परंपरा का नहीं है, जो हमारी संस्कृति का नहीं है, जो हिंदू नहीं है, ऐसे किसी को मित्र नहीं बनाना। मुसलमान से कभी भूल करके मित्रता नहीं करना, क्योंकि वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। मुसलमान कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, इसलिए हम ऐसे लोगों से मित्रता न करें। और मैं कहूंगा कभी ऐसे लोगों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यवहार न रखें। उन्होंने एक फतवा जारी किया हिंदुओं की दुकान पर, हम तो हिंदू करो तो कहते हैं क्या हो, काफिर कोई दुकान पर बोल लो। हम क्या कर रहे हैं, निर्णय करो ना कि गैर हिंदू की गाड़ी में हम नहीं बैठेंगे, रिक्शे में भी गैर हिंदू की दुकान से कोई सामान नहीं लेंगे। 10 रुपए महंगा आएगा चलेगा, 10 रुपए कोई हिंदू महंगा लेगा तो अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेगा, AK-47 नहीं खरीदेगा। पर कोई नूर मोहम्मद लेगा, आजम खान लेगा तो 147 खरीदेगा, उसको नहीं खरीदेगा, उसका पोता खरीदेगा और हमारे पोतों को मारेगा। इससे कौन बताएगा ये। इसलिए हम ऐसे लोगों से ही संबंध रखें जो हमारे संबंधी हैं, जो हमारे दुख दर्द में हमारे हैं, जो न्यारे हैं उनसे नहीं। जो कहते थे कि हमने लड़के लिया, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ऐसे लोगों से देश को सजग रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। अब क्या होता है, कुछ लोग उसमें भले बन जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि पूरा समाज खराब हो सकता है कुछ अच्छे लोग हों, उसे क्या है, परंतु जागृत रहने की आवश्यकता, सजग रहने की आवश्यकता है। राष्ट्रद्रोहियों के साथ हम कोई संबंध न रखें, ये हमारा कर्तव्य है। बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को धर्म के बारे में, देश के बारे में बताएं कि भगवान श्री राम अपने भाई से नहीं लड़े, 14 साल वन में डोलते रहे, पर रावण के प्रति कोई हमदर्दी नहीं बढ़ती। विभीषण मिल गया तो छोड़ दिया। जो भारत माता का सम्मान करे, गौ माता का सम्मान करे, से विभीषण की तरफ गले लगाने को तैयार है। परंतु जो सीता की तरफ दृष्टि करेगा, गीता को नहीं मानेगा, गंगा को नहीं मानेगा, गाय को नहीं मानेगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई।